स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एस स्टडी पॉइंट पे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं 10th क्लास का। बट उससे पहले जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं और जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 2 पॉलिनोमाइल्स, बहुपद। चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, त्रिभुज। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट, एचसीएफ क्या होता है? इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं इसको करने से पहले। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स दो नंबर्स में वो नंबर जो दोनों में कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 124 एंड 24 का। 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 31 1 = 31। और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। 124 का जो प्राइम फैक्टर आया वो 2 × 2 × 31 आया। और 24 का जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 2 × 2 × 2 × 3। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ये देखिए 2 × 2 एंड 2 × 2 कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो होगा 2 × 2 = 4। यानी स्टूडेंट 124 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 31। और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला 2 × 2 × 2 × 3। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर्स कौन से हैं। कॉमन नंबर है 2 × 2। इट मीन्स 2 2 = 4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 31 और इसको लिख सकती हूँ 4 × 2 × 3। अब ये देखिए ये नंबर कॉमन भी है और दोनों में सबसे बड़ा भी है। तो ये प्रूव करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कि कोई भी दो नंबर जिसमें एक नंबर कॉमन हो और बड़ा हो सबसे ज़्यादा, वो होता है हमारा एचसीएफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। क्योंकि इन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपनी टेबल में और एक के पहाड़े में आती है। तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के सारे सम्स को एचसीएफ फाइंड आउट करना है विद डिवीजन मेथड। सो लेट्स सी कि उसे कैसे करेंगे। स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? अगर आपने वेरिफिकेशन की हो डिवीजन की तो वो क्या होती थी हमारी, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में अगर बात करूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। बस ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेषफल है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। और रिमाइंडर और डिवीजन जो है हमारा डिवाइजर वो 0 से, वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। तो इसी बेसिस पे हमें यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड यूज करना है टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो पहला नंबर है हमारा 135 एंड 225। बड़े नंबर को अंदर और छोटे नंबर को बाहर रखा जाएगा। 135 की टेबल 1 टाइम पढ़ी, 135 1 = 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब आता है 90। 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को, 1 पे जाएगा, 90 1 = 90, 5 and 4। अब 45 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, 45 2 = 90। तो आपका एचसीएफ क्या आया? जिस नंबर से सबसे लास्ट में डिवाइड होके 0 आता है, मीन्स 45। इसका यूक्लिड मेथड क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 225 चाहिए जो मेरा डिविडेंड है। इसके लिए मैं 135 को इंटू करूंगी क्वोशिएंट से और ऐड कर दूंगी उसमें रिमाइंडर।
फिर 135 मेरा डिविडेंड है, इसके लिए मैं 90 को इंटू करूंगी 1 से और उसमें ऐड कर दूंगी 45। और अब मेरा 90 डिविडेंड है जिसके लिए मैं 45 को इंटू करूंगी 2 से और उसमें ऐड कर दूंगी 0। तो इस कंडीशन में भी मेरा HCF क्या होगा 45। इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,220 को 196 से डिवाइड करना है। वंजा पे जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6 बचा और 17 में से 9 गया 8 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा। मैंने क्या उतारा 2। अब मेरा ये नाइन्जा पे चला जाएगा, नाइन्जा पे मेरा आएगा 1764। 12 में से 4 गया 8 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अभी मेरे पास 1 कंडीशन है 0, यहाँ पे मैं उतार लूँगी। अब मेरा ये 5 पे चला जाएगा 196 5 980। तो मेरा HCF क्या हुआ 196। अब इसको अगर यूक्लिड मेथड से हम करते हैं तो हमारा यूक्लिड मेथड होगा, मुझे मेरा डिविडेंड चाहिए 38,220 जो इक्वल में होगा 196 इंटू 195 प्लस 0। हेंस द HCF इज 196। बिल्कुल इसी तरीके से हम 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, जो 3 पे जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। अब 102 से भाग करेंगे 255 को, 102 दूनी 204, 5 में से 4 गया 1 और 5। अब 51 से भाग करेंगे 102 को और 51 दूनी 102 होता है। तो मेरा HCF क्या हुआ 251। अब इसको अगर मैं यूक्लिड मेथड से करती हूँ तो क्या होगा 67 चाहिए मुझे, तो मैं 255 को इंटू करूँगी 3 से और उसमें ऐड कर दूंगी 102। 255 मुझे चाहिए तो 102 को इंटू करूँगी 2 से और उसमें ऐड करूँगी 51। 102 में चाहिए तो मुझे 151 को इंटू करूँगी 2 से और उसमें ऐड कर दूँगी 0। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी मेथड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी। थैंक यू।